हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर आप कोई सिस्टम लें जिसका अगर वो रोटेट कर रहा है और जो उसका एक्सिस है वो फिक्स्ड कर दिया जाए तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या निकल के आएगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और एंगुलर मोमेंटम के वैल्यूज को कैसे निकाला जाएगा, फिर इसमें जो टॉर्क है वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको इसको समझना है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक में आपका डायग्राम नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको डायग्राम पहले बताता हूँ कि डायग्राम किस टाइप से बना हुआ है। तो दिस इज अवर एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम में यहाँ पास में एक मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि पी पार्टिकल है। इसको आप ओरिजिन मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं। दिस इज द सेंटर। इस सेंटर के चारों तरफ आपका पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर। ओरिजिन से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस को लेंगे जो कि है आर, ठीक है। अब यहां से यहां डिस्टेंस है तो ये वेक्टर फॉर्म ऐसा बनेगा पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर आर निकालेंगे आप तो पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, यहां से यहां और फिर इधर से ये, तो ओसी प्लस सीपी वैल्यू आपको आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी, देखिए, ठीक है। ठीक, जेड एक्सिस है। अब ये जो सिस्टम है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो घूमना चालू किए, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम हमको मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम आपका किस साइड बनेगा, दिस, ठीक है। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है फिलहाल में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, मूवमेंट जो बोलते हैं जिसको हम लोग, ये मूवमेंट हमारे पास में इसके कारण आ रहा है। और ये जो आर दिख रहा है, ठीक है, इस आर के कारण दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं। कौन से, एक ओसी वाला और एक सीपी वाला, ठीक है। जब ये रोटेट होना चालू होगा तो इसकी वेलोसिटी आपको लीनियर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। v वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर में जो रहेगा हमारा। अब ये वेलोसिटी तो हमको मिल गई, अब वेलोसिटी जो मिली है वो इसके लिए मिली है। अब ये जो r है ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ है। कौन कौन से कंपोनेंट में ब्रेक हुआ है, एक OC के साथ में ये वेलोसिटी घूम रहा होगा, ठीक है, और एक CP के साथ घूम रहा होगा। तो हमको जो मोमेंटम मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, वो दो एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे। तो अब वो दोनों में से एंगुलर मोमेंटम, दो एंगुलर मोमेंटम मिल रहे हैं, वो दोनों एंगुलर मोमेंटम कैसे वर्क करेंगे और उसके फॉर्मूले को कैसे निकाला जाएगा, इसको समझना है हमको। देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए लें, सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लें, ठीक है। तो मान लो कि ये पी पार्टिकल है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। अगर ये पी पार्टिकल है खाली, इसका एंगुलर मोमेंटम मैं निकालना चाहता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, आर क्रॉस पी, यही निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये आर है, ये वाला जो आर है, ठीक है, ये आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आर के लिए फॉर्मूला है ओसी प्लस ओपी। आर के जो कंपोनेंट ब्रेक हुए थे ओसी प्लस सीपी ब्रेक हुए थे, तो इसको आप यहां लिख लीजिए, ओसी प्लस सीपी, ठीक है। पी, पी इज ए लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। m is the mass of that particular particle and v is the velocity of that particular particle। एक चीज का याद रखिएगा, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिलहाल में सिर्फ ये एक पार्टिकल के लिए है, बाद में हम लोग सारे पार्टिकल को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए तो ये एम वी, अब ये एम वी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओ सी क्रॉस एम वी प्लस सी पी क्रॉस एम वी। देखिए ये दो कंपोनेंट हमको मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम है, वो जो मेन एंगुलर मोमेंटम बन रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल का या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, उसके दो एंगुलर मोमेंटम निकल के आते हैं। पहला ओसी क्रॉस एम वी, ठीक है, इसके लिए। सेकेंड सीपी क्रॉस एम वी, दो, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को जो हम लोग इसके एक्सेस क्या बोलते हैं, आपका जो लेंथ है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये आर जो है ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया है, ओसी प्लस सीपी, ठीक है।
ठीक, तो इस टाइप से हमको इसको लेना है। अब इसको समझिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट चीज अब आ चुका है इसमें, और ट्रिकी पार्ट भी इसको बोला जाता है। देखिए सीपी, ये आपका सीपी है। अगर ये सीपी, देखिए ये सीपी जो है ये आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर जो है उसका जो एक्सिस है, एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सिस है उसे क्या लिया गया है, फिक्स्ड एक्सिस लिया गया है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सिस को अगर फिक्स लिया गया है तो हम मानते हैं कि जो पहला एंगुलर मोमेंटम है वो इस साइड में होगा, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है, इस एक्सिस में हमारा एंगुलर मोमेंटम बन रहा होगा पहला। तो कौन वाले से, सीपी वाले से बन रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो सीपी वाले से अगर वो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है तो इसका एक नाम दे दिया गया एल ऑफ जेड, ठीक है। जेड के लिए एक एंगुलर मोमेंटम हमको मिला है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग के कैप लगा सकते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्म है जो, ठीक है। ठीक, सीपी क्या है यहां पास में, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम वी, ठीक है। देखिए एम वी, मास तो हमारे पास में उतना उतना रहने वाला है, वी, वी पे ध्यान दीजिएगा, वी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर, यही होता है, ठीक। कौन सा आर लेना है इसमें से, आर परपेंडिकुलर वाला लेना है हमको, ठीक है। मास v का क्या लेंगे, ओमेगा आर परपेंडिकुलर, ओके है, ठीक। m ये हम तो पहले ले लिए थे, ओमेगा, ठीक है, ठीक। m ओमेगा आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के यहां पास में आता है। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, ये ओमेगा को इधर कर दीजिए, एम आर परपेंडिकुलर ऑफ जेड, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस, मतलब कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो जेड एक्सिस पे रहेगा, मतलब कि ये जो फिक्स्ड एक्सिस हमको मिल रहा है इसके पैरेलल में रहेगा। क्या रहेगा, पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला जो मिलेगा हमको ये पैरेलल रहेगा। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम बन रहा है वो इसके जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इसके लिए यहां पास में मैं एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूं जिससे इसकी पहचान हो पाए। तो मैंने के कैप यहां पास में लगा दिया, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि जो इसका लीनियर, इसका जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है वो जेड एक्सिस पे बनेगा, ओके है, ठीक। अब आते हैं इस पे, ये थोड़ा सा यहां पास में ट्रिकी पार्ट रहता है, इसको समझिएगा। यहां पास में ये जो बन रहा है ओसी, देखिए ये आपका है ओसी, ठीक है, और इसको करना है एमवी से मल्टीप्लाई। इसको समझिएगा थोड़ा सा, आपको मैं इस डायरी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, हर बार यही डायरी लेके आ जाता हूँ मैं। देखिए ये आपका सिस्टम है, ये इसका जेड एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसा घूमना चालू किया, ठीक है। अब जब ये घूमना ऐसे चालू किया, देखिए इस टाइप से, तो ये ऐसा घूमना चालू करेगा, तो इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा। देखिए आपकी तरफ जा रहा है, देख रहे हैं, तो ये हर पॉइंट पे ऐसे चेंज होते जाएगा, देख रहे हैं, ये ऐसे ही घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट बने, मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन था, यहां पास में ये एक्सेस था, नीचे से देखिए, तो ये इस पॉइंट पे आप ओरिजिन मान लीजिएगा, तो ये आर है, तो इसके कारण एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो आर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमने निकाल लिया है यहां पास में, आर परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाला, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे जब आपका रोटेट करेगा ऐसे, तो जो लीनियर मोमेंटम आपको एंगुलर मोमेंटम जो मिलेगा वो किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां से जेड एक्सिस है यहां पास में, ठीक है, देखिए ये जेड एक्सिस वाला, इस एक्सिस ये परपेंडिकुलर, ये जो है डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से यहां सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये ऐसे घूम रहा है। अब इस पे ये वाला वर्क करेगा, वाई वाला, तो वाई वाला इसके लिए भी वर्क कर रहा था, तो ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ठीक है, तो जेड एक्सिस की तरफ हमको एंगुलर मोमेंटम मिल गया। पर अगर ये परपेंडिकुलर वाले के साथ में ये घूमेगा ऐसे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका ये जो एक्सिस है, ये जो गोल घूम रहा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अगर इधर है और ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर इसका एक्सिस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये इसके साथ जो डिस्टेंस है ये क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। मतलब कि इसका ये वाला जो एल परपेंडिकुलर है ये हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं बात को। तो एल परपेंडिकुलर जो है हमारे पास में, ये वाला एल परपेंडिकुलर जो है वो हमको जीरो मिलने वाला है, क्योंकि वो उसका एक्सिस को चेंज ही नहीं कर पा रहा।
समझ रहे? तो जितना भी इसका मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम था, वो हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर इसको देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको समझिएगा, ठीक है, ये पॉइंट इधर गया, ये वाला है वाई एक्सिस, ये इसको इधर, ठीक है, ये इधर गया और ये वाला इधर, इसको समझिएगा, सॉरी ये इधर गया। ये वाली वेलोसिटी को आप ऐसे ले सकते हैं, ये वाले डिस्टेंस को आप, ये ओसी को इधर ले सकते हैं, ये आपका वी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये वाला मिलेगा एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये वाला आपका वाई एक्सिस। आप इधर लीजिए, इधर लीजिए, ठीक है। माइनस पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, इधर लेंगे तो पॉजिटिव, इधर लेंगे तो नेगेटिव, इस टाइप से आप इसको ले सकते हैं। वैसे ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा। पॉइंट ये नहीं है फिलहाल में पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पॉइंट ये है कि वाई एक्सिस वाला जेड को कोशिश कर रहा है एंगुलर मोमेंटम में लेके आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द एक्सिस इज फिक्स्ड, तो एक्सिस अगर फिक्स्ड हो गया है तो हमें मूवमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये ओसी वाला कंपोनेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है वैसे एल परपेंडिकुलर का? एल परपेंडिकुलर का निकल के आता है सीपी क्रॉस एम वी, ठीक है, ठीक। अब ये सिंपल से हमारे पास में दो फॉर्मूले निकल के आ चुके हैं। वैसे ये वाला जो हमको जीरो मिलने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है इससे हमको, ठीक है, ठीक। अब पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, एड ऑफ द पार्टिकल, एड ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं जिसका एक्सिस जो है वो फिक्स्ड है, तो मेरी जो वैल्यू है वो L इक्वल टू एल जेड प्लस, देखिए ये वाला एल जेड, सॉरी एल परपेंडिकुलर प्लस एल जेड, ठीक है। तो एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर, इसमें ये वाली वैल्यू को आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंप्लीटली निकालना है ना, तो ये जेड एक्सिस को आप यहां पास में आई लगा दीजिएगा, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जेड एक्सिस पे जो एंगुलर मोमेंटम बना रहे हैं वो वाला, और जितने भी पार्टिकल्स हैं जो एंगुलर मोमेंटम बना रहे हैं ये एल परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। याद रखिएगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा जेड एक्सिस के और एक पैरेलल रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूले में क्या बन के आएगा हमारे पास में? आर परपेंडिकुलर एम आई और ओमेगा, ओमेगा याद रखिएगा जो वेलोसिटी है एंगुलर मोमेंटम की वो कांस्टेंट रहने वाली जेड एक्सिस के, तो इसको आप कांस्टेंट बाहर, सॉरी ओमेगा को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसका बचेगा मास, तो समेशन ऑफ एम आई आर आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही निकल के आने वाला है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो हमको जीरो मान लीजिएगा यहाँ पास में फिलहाल में, और ये आपको मिलेगा एल, ठीक है, ठीक। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एम आई आर आई परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला किसका निकल के आता है? ये फॉर्मूला निकल के आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, एम आई आर आई, यही है फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। ये एक सिंगल पार्टिकल के, अगर पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकालना है तो एम आई आर आई स्क्वायर, ओके है, ठीक। तो यहां पास मैं लिख सकता हूं एल इक्वल टू आई ओमेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, ठीक। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकल के आ रहा है, अब मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। अब मूवमेंट आने के दो पॉइंट यहां पास में बन के आते हैं। देखिए, अगर ये सिस्टम जो है एक सिमेट्री फॉर्म में है, ठीक है, सिमेट्री फॉर्म का मतलब ये है कि ये वाला पार्टिकल अगर इधर घूम रहा है तो ये वाला पार्टिकल इसको इधर घुमाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, इसका जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा था, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम तो बन रहा है पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम समझिएगा, ये इसको और ये इसको, ठीक है। तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, समझ रहे हैं। फिर से ये वाला पार्टिकल इसको कैंसिल कर देगा, मतलब अगर सिमेट्री है तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये माइनस v वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो ऐसे सिस्टम में जो फिक्स्ड एक्सिस पे हम ले रहे हैं उस टाइम पे जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो इफ सिस्टम इज सिमेट्रिक देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओके है।
ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के कारण L इक्वल टू आई डब्ल्यू हमको मिलेगा यहां पास में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ठीक है। ठीक, अब समझिए कि इफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, सिस्टम इज नॉट सिमेट्री, बोलिए सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं का मतलब क्या है? सिमेट्री नहीं का मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक पार्टिकल कुछ ज्यादा इधर होंगे, कुछ पार्टिकल्स इधर कम होंगे, तो जो सिमेट्री वाले हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट जो यहां पास में एक पार्टिकल था, क्योंकि ये सिस्टम एक सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं था, तो यहां वाला पार्टिकल इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। अब कैंसिल आउट नहीं कर पाया तो जो एंगुलर मोमेंटम हमको मिल रहा है उसमें क्या मिलेगा? तो एंगुलर मोमेंटम में हमको चेंज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो dl अपॉन dt, ठीक है, तो dl अपॉन dt चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क, ठीक है। इसमें कुछ छूट गया क्या हमसे? ठीक, ये वाला छूट गया था हमको k, तो यहां पास में हमको k मिलेगा और यहां पास में भी हमको k मिलेगा, ठीक है। ठीक, dl by dt इज टॉर्क। टॉर्क कौन सा टॉर्क रहेगा यहां पास में? सभी पार्टिकल का, तो इसका भी तो टॉर्क बनता होगा। अगर बनता होगा तो जीरो बन जा रहा है, टॉर्क बना नहीं रह पा रहा है वो, तो जो टॉर्क बन रहा है वो किस एक्सिस के लिए बनेगा? इसके लिए जेड एक्सिस के लिए। जेड एक्सिस के लिए लेंगे तो के वेक्टर, ओके है। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, dl by dt इक्वल टू d by dt i ओमेगा, ओके है। ठीक, dl by dt क्या है यहां पास में? टॉर्क के, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, तो इसको आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो टॉर्क के पावर में यूनिट वेक्टर, ठीक है, और यहां पास लिखेंगे d by dt i ओमेगा, ठीक है। अब देखिए बिकॉज ऑफ कि इसका जो एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? ये कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर, तो अंदर आएगा d by dt ओमेगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट मिल रहा है हमको, ठीक है। टॉर्क के वेक्टर आई डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमको? एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ के रहेगा ना यहां पास में, ठीक है। तो ये के और ये के कैंसिल कर सकते हैं आप यहां पास में, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिल के आएगा? आई अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, कि नहीं निकाले हैं? पिछले वाले में हम लोग इसको निकाल चुके हैं, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में इस फॉर्मूले को हम लोग निकाल चुके हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि इस फॉर्मूले को क्यों निकालना है, पॉइंट ये है कि अगर एक्सिस को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उस पे क्या होगा कि ये वाला जो एल परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट हमको मिल रहा था, ओसी क्रॉस एमवी वाला जो कंपोनेंट हमको मिल रहा था, वो उस टाइम पे वर्क नहीं करता, जीरो मिल जाता है। बट अगर एक्सिस अगर फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर एक्सिस फिक्स नहीं हुआ तो ये वाला कंपोनेंट इसको गोल गोल घुमाना चालू करेगा। देखिए इस टाइप से, ये हमारा जो सिस्टम है, अगर इसके एक्सिस फिक्स्ड है तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये सिस्टम बैलेंस्ड घूमेगा। ये एक्सेलरेट हो सकता है, डी एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है। बट अगर इसकी एक्सिस को फिक्स ना किया जाए, ठीक है, जैसे कि गाड़ी हमारा, गाड़ी में से चक्का गोल गोल घूमता है और उसका एक्सिस को फिक्स रखा जाता है, ठीक है। अगर ये एक्सिस फिक्स नहीं हुआ तो ये सिस्टम क्या करेगा? उसके साथ में एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या बिहेवियर होगा? तो ये सिस्टम क्या करेगा? एक तो गोल घुमा रहा था तो ओके था, जो ये गोल घूमने में मदद करेगा एक सर्कुलर फॉर्म में, बट ये आर परपेंडिकुलर वाला जो है, ठीक है, ये आर परपेंडिकुलर वाला इसको मिस बैलेंस करेगा। देखिए इस टाइप से। और अगर आप देखे होंगे गाड़ी का अगर एक्सल सही से, जो गाड़ी का एक्सल होता है वो अगर ऐसे सीधा ना हो, ठीक है, हल्का सा ढीला हो जाए, तो ये चक्का जो है, ये जो घूमता है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या करता है? इसके एक्सल को बिगाड़ देता है। और चक्का जो है, अगर आपको देखिए इस टाइप से घूमते हुए आ रहा है ये, ठीक है, तो ये ऐसे डगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उनको ये अच्छे से मालूम होगा, ये एक्सपीरियंस उनको मिला होगा, ठीक है। आजकल गर्ल्स लोग भी स्कूटी चलाते हैं तो उनको भी ये एक्सपीरियंस मिला होगा कि जो चक्का है वो अचानक डगमगाने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सेस है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। और एक्सेस फिक्स नहीं है मतलब इसके साथ ये फिक्स नहीं है, तो इस पे जो कॉज, मतलब कि किस कारण से वो डगमगा रहा है, तो वो आर परपेंडिकुलर के कारण ही डगमगा रहा है, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको अब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशनल बॉडी फिक्स्ड एक्सिस को कैसे
निकाला जाता है, कैसे इन वैल्यूज को निकालेंगे, और अगर सिस्टम फिक्स एक्सिस नहीं लेगा तो क्या हो सकता है। वैसे हमारे पास इसका डेरिवेशन नहीं है कि अगर सिस्टम फिक्स नहीं है तो क्या होगा, पर हमें मालूम है कि वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा और कुछ तो चेंज आएगा और इसके कारण ये ऐसे डगमगाने लग जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसके अलावा अगर मन में कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।